अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिन से नवाज शरीफ की वापसी और इसके असरात की खबर कौमी सतह पर डिस्कस हो रही है। नवाज शरीफ की वापसी की खबर और सियासी किरदार पर जारी बहस क्या नई सियासी चाल है या फिर इन अफवाहों में कोई सब्सटेंस भी मौजूद है? नवाज शरीफ के बड़े नाक़िद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने नवाज शरीफ के हवाले से खबरों को बड़ी और सही सियासी चाल करार दिया है। इसके अलावा भी नवाज शरीफ की वापसी की खबर के सियासी असरात नागुज़ीर हैं। नून लीग पर इसके असरात की बात करें तो मुनक़सिम नून लीग के मुत्तहिद होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। पार्टी में अभी एक तक़सीम वाज़ेह है। पार्टी की पार्लिमानी ताकत शहबाज शरीफ की पुश्त पर खड़ी नजर आती है, जबकि अवामी हिमायत मरियम नवाज के हक में दिखती है। इन दोनों ताकतों के नवाज शरीफ के साथ खड़े होने के इम्कानात वाज़ेह हैं। हुकूमत पर इसके असरात का जायजा लें तो हुकूमत कुछ बैकफुट पर नजर आ रही है। हुकूमत ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ अगर आए तो इसमें उनकी मर्जी का अमल दखल कम और बरतानिया से उनकी बेदखली का अंसर ज्यादा अहम होगा। इस सारे मंजरनामे में नवाज शरीफ की सेहत और बरतानिया में इलाज की गर्ज से क़याम पर सवालात यकीनन उठेंगे। एक और मामला भी अहम है, जिसमें एक अखबारी खबर में नोटरी पब्लिक ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में लिखा और नोटराइज कराया गया है। इसके बाद केस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। दूसरी जानिब अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की असर नौ तशरीह के लिए अदालत के फुल कोर्ट या फिर लार्जर बेंच से रुजू का इम्कान है, जिसके बाद यह तासुर जोर पकड़ रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा हो सकती है। वाज़ेह रहे कि साकिब निसार की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ता हयात तय कर चुका है। क्या यह फैसला ओवरटर्न हो सकता है, क्योंकि 62(1)(f) के तहत नाअहली के बड़े मुतासरीन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ही हैं। शहजाद अकबर तो बार की जानिब से अदालत से रुजू को मायूब करार दे चुके हैं। इन्हीं सियासी कानूनी निकात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना दम है इन दोनों बातों में, क्या मार्जिन मौजूद है या बिला वजह का हवा बनाया जा रहा है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल है, एनालाइज करेगा पूरी सूरत हाल को, उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, आमिर जिया साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली फैसला ओवरटर्न हो सकता है, मुमकिन है? देखिए, अगर 62(1)(f) को हम देखें तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जी क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस की बात है। अगर कोई शख्स जौन सा है वो सादिक और अमीन नहीं है, और सादिक और अमीन कौन डिटर्मिन करेगा, वो अदालत कहेगी कि जनाब ये सादिक और अमीन नहीं है। और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें ये डिक्लेरेशन दे दी कि ये सादिक और अमीन नहीं है। अगर आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक तो होती है कि आपको सजा दे दी जाती है, जैसे नैब के कवानीन हैं या किसी और में, कि आपने ये जुर्म किया है, आप 5 साल या 10 साल के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे ये क्लियर आ जाता है कि आप तो सादिक और अमीन ही नहीं है और आर्टिकल 62, 63 के तहत उनको अगर फारिग किया जाता है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन है, ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। इसको जब तक आइन के अंदर इनको तरामीम ना की तो तब तक इनको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। अगर आइन इस चीज को उसमें डिक्लेयर करता है कि जी अगर आप सादिक और अमीन डिक्लेयर होते हैं कि नहीं है, और आइन उसकी मुद्दत मुकर्रर करता है कि 2 साल 10 साल के लिए नहीं है, डिस्क्वालीफाई है, तब तो बात बनती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज अदालत आइन को चेंज नहीं कर सकता, आइन में अमेंडमेंट नहीं ला सकता। तो अल्टीमेटली लगता है ऐसे है कि अदालत खुद ही कहेगी कि जी ये पार्लियामेंट का काम है, आप इसे पार्लियामेंट में ले जाइए और वहां से इसमें अमेंडमेंट करें। तो मेरे ताईं इस पिटीशन में कोई ज्यादा इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करेगी। मैं आपकी जानिब आऊंगी आमिर जिया साहब। नवाज शरीफ को पनामा केस में ताहयात नाअहली का फैसला हुआ है, क्या अब इस नाअहली की मुद्दत का दोबारा से तयन हो सकता है?
देखिए, इसका जो वो है, खुदा आपका भला करे, कानूनी पहलू, उस पर तो राजा आमिर अब्बास साहब ने रोशनी डाल दी। हम जरा बात करते हैं जो साजिशी थ्योरीज हो रही है ना, मफरूजे हैं साजिश के, और वो मफरूजा ये कह रहा है, जो नून लीग के दोस्त हमारे हर तरफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी कोई डील हो गई है, और इस्टेब्लिशमेंट अब इस बात पर पछता रही है कि उन्होंने नवाज शरीफ को क्यों हटाया। और जब वो ये कहते हैं एक सांस में, तो ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, बल्कि पनामा केस की वजह से वो बाहर हुए। और पनामा केस में जाहिर है कि हमारी फौज का या ISI का इतना असर रसूख नहीं है कि वो वहां जाकर, मतलब पनामा का जो है वो कोई केस जो है वो बनाकर खड़ा कर देने के खिलाफ, तो एक बैनुल-अक़वामी केस था, लेकिन बयानिया ये दिया गया है। अच्छा, आप लेकिन क्रेडिट दें नून लीग की जो मीडिया उनकी वो है, मैनेजमेंट है, उस पर लग ये रहा है कि जनाब कोई शेर वाकई आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरा मफरूजा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी दुखी है, और वो चाहती है, और वो उस सफ़े पे नहीं है इमरान खान साहब के साथ जो कभी हुआ करती थी, और वो चाह के हाथ पैर जोड़कर वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं। और नवाज शरीफ साहब की जिद है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नून लीग के जो लोग दावा करते हैं कि जब तक मुझसे आप माफी नहीं मांगेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तो ये कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं, आपने भी सुनी होंगी इस्लामाबाद में। मैं समझता हूँ पूरा जो मफरूजा है, एक तो गैर मंतकी है, गैर रसूली है, गैर आईनी है और गैर कानूनी है। गैर आईनी जाहिर है कि वो बता दिया राजा आमिर अब्बास साहब ने, गैर कानूनी भी समझ में आता है क्योंकि कानून ने खुद इनको जो है बाहर किया है सिस्टम से। अब आती बात गैर मंतकी, ये है कि हमें समझना पड़ेगा जो बहुत बारीक चीज है। अब ये जो मफरूजा है कि पाक फौज जो है वो लेकर आएगी, तो ये उस बयानिए को ये लोग नफी करते हैं जो कहते हैं कि जी फौज को मुल्क की सियासत में अमल दखल नहीं लेना चाहिए। अब आप देखें, जरदारी साहब हो, नून लीग हो, वो चाहते हैं कि जी इमरान खान की अगर कोई छुट्टी करे और उनके लिए कोई जगह बनाए तो वो पाक फौज बनाए, जबकि फौज का बड़ा एक वादे मौकफ है कि कहती है जी हम 90 की अब दहाई की सियासत नहीं कर रहे, हम हुकूमतों को गिरा नहीं रहे, हम हुकूमतों को बना नहीं रहे। और उसका सबूत अब वो ये देते हैं कि जनाब अब तो जब इलेक्ट्रल एक्साइज हुई, बाई इलेक्शन हुए और खुदा गिलगित बल्दिस्तान में इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने बैलेट बॉक्सेस तक को जो है फौज ने कहा हमने इनकी नकलो हमल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। और ये बड़ी कंसिस्टेंट एक पॉलिसी है। तो ये लोग जो है फौज को बदनाम करके ड्रैग डाउन करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और गैर मंतकी बात है आयशा, एक लम्हा और मैं दूंगा, वो ये कि ये समझते हैं कि जी आपने फैसला किया, अदालत ने निकाला और एक बयानिया है। अब आप समझते हैं कि रातों रात कोई उठेगा और वो कहेगा बच्चा जमूरा घूम जा, तो फौज जो है वो कहने लगेगी कि जी नवाज शरीफ साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, सोने से धुलकर आए हैं, जरदारी साहब तो बहुत ही ईमानदार हैं। और फिर जो हमारी कौम है पाकिस्तानी, वो गुलाम इब्ने गुलाम है कि जो इन दो खानदानों की, यानी कि इनके भाई भतीजे बेटे बेटियां दामाद और पता नहीं नवासे नवासियां, हम इनकी गुलामी के लिए, तो ये जमहूरियत तो फिर फ्रॉड हो गई। तो ये मेरी मंतक में नहीं आता कि पाकिस्तानी कौम जो है 22 करोड़ का मुल्क है, ये लोग कहेंगे कि जनाब ये मतलब बच्चा जमहूरा, तो हम सब जो है आंखें बिछाकर खड़े हो जाएंगे कि जनाब तालियां बजाएं, अब हम लोग जो है इनके गुलाम हैं, शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के। तो ना ये जमहूरियत है, तो फिर हमें सुकरात बन के, जिस तरह सुकरात ने एक जाली जमहूरियत पे जहर का प्याला पिया था, तो हमें भी यही करना पड़ेगा कि जो जमहूरियत ये लोग चाहते हैं हम पे नाफिज करना, ये तो बड़ा क्या है ये। जी आप मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक, आपने जो गैर मंतकी की बात की है, यहाँ तो बहुत कुछ ही गैर मंतकी हमारी सरजमीन पर तो होता रहता है आमिर साहब, मैं एग्री करूंगी, ये भी बहुत ही गैर मंतकी सूरत हाल है हर दो सूरतों में अगर इसको सामने रखा जाए। शहजाद साहब, अगर ऐसे मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार कोर्ट जा रही है इसको लेकर, वो चाहते हैं कि इस फैसले के ऊपर गौर होना चाहिए, अगर ऐसे मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो डील या स्क्रिप्ट के तासुर को आपके ख्याल में कितनी तकवीत मिलेगी? और अगर ऐसे मामला डिस्कस होते हैं तो फिर जो माजी के फैसले हैं फिर वो फिर सवालिया निशान बन जाएंगे सबके सामने। अच्छा आयशा, बड़ा अच्छा तज्जिया किया दोनों साथियों ने, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आसानी क्या हुई है PMLN के लिए और उनकी मीडिया टीम के लिए और उनके नैरेटिव के लिए कि 3 चीजें हुई। एक, उन्होंने जब वो नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और उसके बाद पिछले 2-3 साल के अंदर एक एंटी आर्मी नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया, वोट को इज्जत दो और हमें क्यों निकाला या मुझे क्यों निकाला वगैरह वगैरह, और फिर नाम लेके प्रेशर डाला फौज के ऊपर, इस ख्याल से कि अगर हम ये प्रेशर डालेंगे तो फौज 2 कदम पीछे हटा लेगी PTI की गवर्नमेंट से। ये अज्यूम किया जाता है कि 1 पेज का जिक्र होता था, तो उस पेज से इतना सामने खुल के नजर नहीं आएगी, ये उनकी बुनियादी नुक्ता था। उसके बाद क्या हुआ, तनाजुर बनता है 2 चीजों से, एक वाशी हालत जो कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर खराब हुई, और तीसरी चीज ये हुई जो कि अभी वोट्स जिस तरीके से वोटिंग हुई और आपने खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज का देखा, क्योंकि ये बहुत रिसेंट है, लेकिन इस दौरान में उन्होंने एक जो प्रेशर बिल्ड किया वो हमारे जुडिशल सिस्टम पे
और राना शमीम साहब आ गए, शौकत सिद्दीकी आ गए, फलाना आ गया, वो 2-3 साइकिल पर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया और साथ ही साथ ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी तो डील हो गई है, ताकि फौज भी प्रेशर में आ जाए और पीटीआई को महसूस हो कि वाकई हमारी इस पुअर परफॉर्मेंस की वजह से और केपी के अंदर अपने वोट हारने की वजह से शायद फौज का भी नुक्ता नजर तब्दील हो गया हो। जब पीटीआई ये समझेगी तो एक टेनिस में टर्म होती है जिसको अनफोर्स्ड एरर कहते हैं। आप ऐसी गलती करते हैं जो कि आपने प्लान नहीं की होती, लेकिन आपका जो एडवर्सरी है, जो आपके साथ खेल रहा होता है, वो गलती कर बैठता है। वो जब गलती कर बैठता है ये प्रेशर में आके के शायद आपको दूसरा खिलाड़ी कुछ और चाल चलने वाला है, तो उसको अनफोर्स्ड, तो ये अनफोर्स्ड एरर करवाना चाह रहे हैं पीटीआई से। कोई ऐसा काम कर दें, शायद इमरान खान हुकूमत को डिसॉल्व कर दे, शायद पार्लियामेंट खत्म करा दे, शायद कुछ कर दे, शायद घबरा जाए, शायद वो ये कहे कि वाकई में जो 1 पेज अब नहीं रहा और जिस किस्म की मेरी परफॉर्मेंस रही है, अब ये फौज मामला मुख्तलिफ तरीके से सोच सकती है। मेरे ख्याल में जो बुनियादी बात कि आमिर ज़ियाद साहब ने, उसको हमें समझना चाहिए कि फौज के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर फौज का ये एलिगेशन समझ भी लिया जाए कि अच्छा उन्होंने कुछ किया था या उनका हमेशा से और अमल दखल रहा है और अब आइन की हुक्म अमलदारी होनी चाहिए, उनको कदम पीछे हटाना है, तो मैक्सिमम ये फौज क्या करेगी कि किसी भी इलेक्शन के अंदर स्टार्टिंग नाउ टिल दी नेशनल इलेक्शन अपने आप को पीछे हटा लेगी, जिसका जिक्र आमिर ज़ियाद साहब ने किया, और कहेगी कि आप अपने इलेक्शन कर लीजिए और जो सामने ऊपर आता है आ जाइए। हमने बहुत गालियां खा ली हैं, हम और आपसे गालियां नहीं खाएंगे सियासतदानों से, और हम अपनी पोजीशन को खराब नहीं करेंगे। आपके हाथ में ये मुल्क है, आप चलाएं जिस तरह चला सकते हैं। आफ्टर ऑल पिछले 3 साल से भी तो चल रहा है ना, तो आप कोई और आ जाएगा तो चला लेगा, चला के देख लेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम मंतक के हिसाब से, गैर मंतकी नहीं, मंतक के हिसाब से कोई चीज अपनी जगह पे बैठ नहीं रही। मेरा ख्याल है बड़ा स्मार्टली नैरेटिव बिल्डअप। सर जब आप कह रहे हैं ना कोई चीज अपनी जगह पर बैठ नहीं रही, तो ऐसे में ये एतजाज एहसन साहब का बयान है, वो 1-2 जगह पे उन्होंने गुफ्तगू की है, मैंने भी उनको 2 जगह पे सुना है। और एतजाज एहसन साहब हम सब जानते हैं नाकिद हैं नवाज शरीफ नून लीग की सियासत की और खुलकर तनकीद करते हैं उनके बहुत से मामलात को लेकर। उनका ये कहना कि बड़ा एक्सेप्ट करना, बल्कि कहना नहीं, इसको तस्लीम करना कि मैं तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ सियासत का बड़ा खिलाड़ी और बड़ी चालें चल दी हैं। मुझे इस पर आपका कमेंट चाहूंगी, कहीं तो कुछ बैठ रहा है जो इस तरह का स्टेटमेंट एतजाज एहसन साहब दे रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है एतजाज एहसन साहब की बात वही है जो कि हम कह रहे हैं। उनका मतलब है कि इस किस्म का प्रेशर बिल्डअप किया और ऐसा इंप्रेशन दिया। और देखिए ना, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ये वो लोग हैं, और अपने सादिक साहब जो हैं, अया सादिक और राना सनाउल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक इतने खुले तरीके से ये बयान नहीं किया कि नवाज शरीफ आ रहे, यानी ये अभी भी पीएमएलएन के अंदर उस नैरेटिव से हटके क्रेडिबल आवाज समझे जाते हैं। ये क्रेडिबल आवाज अब आगे आई है और ये कह रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे। हो सकता है नवाज शरीफ साहब वैसे ही वापस आ रहे हो सकता है नवाज शरीफ साहब इसलिए वापस आ रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि पीएमएलएन को इकट्ठा रखना उनको मकसूद है। पीएमएलएन बिखरने जा रही है, उसको रखना है, तो इसलिए अगर साल, 1.25 साल, 4 महीने, 6 महीने जेल में भी रहना पड़ता है तो कोई बात नहीं, हम लेके जा रहे हैं मुकदमे आपके अदालतों में, हम वहां से रिलीफ लेंगे। फिर उसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, उसके अंदर हमारे हालात और बेहतर हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी ये सारा नैरेटिव नवाज शरीफ साहब को भी बेचा जा सकता है कि आप वापस आइए, पार्टी को इकट्ठा रखें, और वो हमें भी बेचा जा रहा है, पीटीआई को भी बेचा जा रहा है, और बड़ी हद तक एस्टेब्लिशमेंट को भी बेचा जा रहा है कि आप भी जरा और प्रेशर में आ जाइए और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट कर लें, इस आइडिया को जो कहा जा रहा है। इसको ऐसे कंक्लूड कर लें कि मंतकी या गैर मंतकी, मगर नवाज शरीफ ने अपनी सियासत के नैरेटिव को बिठा लिया है, कहीं ना कहीं प्रेशर डालकर जारहाना अंदाज इख्तियार कर रही है नून लीग। मगर ये क्या फायदा देगी? राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो राना शमीम का बयान हल्फी था, अब जो इससे मुताल्लिका आज खबर छपी है कि इसको नवाज शरीफ के दफ्तर में लिखा और वहीं नोटराइज करवाया गया है, तो ये कहां ले जा खड़ा करेगा उस पूरी बात को जिसके ऊपर इतना बड़ा हवा बनाया गया। वो जज साहब आए, उन्होंने कहा कि मैंने वहां रखा था बयान हल्फी, पता नहीं था, और अब ये पता चलना कि नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठ के लिखा गया, नोटराइज करवाया गया, तो ये तो फिर कहीं नवाज शरीफ को पॉइंट 0 पे नहीं लाके खड़ा कर देगा कि जो यहां पर उन पर बहुत सी बातें, इल्जामात होते हैं कि किस तरह मामला हैंडल होते हैं, ये बाहर बैठकर भी यहां हैंडलिंग हो रही है। आयशा, एक बात इस बात पे आने से पहले कि जैसे अभी आपने इसको कंक्लूड किया, जो पहले बात हो रही थी कि मंतकी या गैर मंतकी अंदाज में नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को, तो ये सियासत से बढ़ के एक चीज़ है कि जो कि हमने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में देखा था कि जो माफियाज हैं,
तो मैं समझता हूं कि ये जो सिसिलियन माफिया शायद इस लेवल का नहीं था जिस लेवल पे ये इस अंदाज में इस तरीके से हर जगह पे अटैक्स हो रहे हैं और एक गेम की जा रही है। तो हमें जो नजर आ रहा है कि वाकई ही जो आमिर ज़ियान ने बात की कि जी वो फिर तो हमें इन खानदानों की नहीं, हमें ये समझना है कि वाकई ही इस मुल्क को चंद माफियास ने इस अंदाज में इसको सबोटाज किया हुआ है कि उससे निकलने के लिए जो मुझे नजर आता है कि इमरान खान को अब अपना ही मस्ट पुट हिज फीट डाउन। और जो बात हो रही थी, शहजाद साहब ने भी कहा कि अदारों का साथ साथ ये काम भी है कि उन्होंने माफियास के खिलाफ भी लड़ना है। इस मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज उन्हीं की हैं। अब बात रह जाती है ये जो आपने राना शमीम की बात की, राना शमीम की बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट आ रही है इससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उसका केस चल रहा है उससे शदीद प्रेशर पड़ेगा और नुकसान होगा, क्योंकि उसने कहा था कि जी मैंने अपनी बेगम के कहने पे या उसकी वजह से मेरा ज़मीर जागा और मैंने लॉक एंड की में एक एफिडेविट रख दिया। लेकिन मेरा पहले दिन से यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो एफिडेविट्स होते हैं आप किसी की सपोर्ट में किसी के केस में जाके दाखिल करते हैं। तो अब ये अगर वो कहते हैं कि जी जो वहां पे नोटरी पब्लिक थे कि जी अगर नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में लिखा था और कल को ये बात भी अगर सामने आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी वीजा एक्सटेंशन में इस डॉक्यूमेंट को यूज किया है या कहीं और इस्तेमाल हुआ है, तो राना शमीम हाई कोर्ट के सामने एक फॉल्स स्टेटमेंट देने के उनकी वसीयत आ जाएगी। और अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है और राना शमीम और उधर से वहां की कोर्ट से या कहीं से ये एफिडेविट निकल आता है तो फिर ये मियां साहब के केस को भी सख्त नुकसान पहुंचाएगा। वहां पे जो वो वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं और यहां पे राना शमीम को इसका बड़ा प्रॉब्लम होगा। और साथ साथ मीडिया में जो खबरें आई ये चीजें, तो इट्स अ वेरी सीरियस केस कि अब देखना है कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो कहते हैं कि ये केस राना शमीम का नहीं, ये हमारी जुडिशरी का केस है। और एक सिटिंग जज जो इस वक्त उस बेंच में हैं कि जो कि मियां साहब की बेटी की और उनके दामाद की अपीलें सुन रहा है और मियां साहब की भी अपील चली थी जिसका फैसला हो गया। तो दीज आर सर्कमस्टांसेस विच आर लीडिंग कि ये मियां साहब को मजीद इसमें और राना शमीम को प्रॉब्लम होगा। इससे निकलना कोई ऐसा नहीं कि जनाब मियां साहब आ जाएंगे और ये केसेस खत्म हो जाएंगे, जमानत वो ऑलरेडी जंप कर चुके हैं, बेल उनको दोबारा मिल नहीं सकती। सो दिस इज ऑल कि वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, अदरवाइज ग्राउंड पे या लॉ में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं कि वो आते ही मियां साहब को कोई 6 महीने या साल बाद या सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक बेंच आ जाएगा 2023 में। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। कानून मस्ट प्रिवेल और खान साहब को चाहिए कि वो जो कहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ की अब वो स्टेज आ गई है कि जहां पे एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी खान साहब को। ठीक है, जैसा कह रहे हैं राजा साहब, आमिर ज़िया साहब, कोई खीर तो नहीं पकी हुई नवाज शरीफ के लिए कि इधर प्लेट हाजिर है, आप पहुंचे तो सब आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी पेचीदगियां हर दो सूरतों और हर हाल में मौजूद हैं। वो 62(1)F की बात कर लें, इनकी अपनी नजर सानी की बात कर लें, या ये इस तरह की चीजें अगर सामने आ रही हैं कि इसने गवाही दे दी है, उसने कुछ नोटराइज करा दिया, ये वो सब कुछ, तो नवाज शरीफ के वापस आने को लेकर हुकूमत एक अलग नुक्ता नजर रखती है। वो कहते हैं कि जिनको मजबूरन अब आना पड़ेगा वहां इनके लिए कोई आसानी नहीं रह गई, और ये एक और थ्योरी दे रहे हैं। हर दो सूरतों में आपके ख्याल में नवाज शरीफ की वापसी का मुल्की सियासी मंजरनामे पर क्या असर होगा? आप समझ रहे हैं आते ही वो जेल जाने की तैयारी से आ रहे हैं अवामी हिमायत के लिए, या वाकई वो एक कानूनी जंग लड़ने के नजरिए से वापस आ रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में बड़ा अंधेर होता है, लेकिन इतना भी अंधेर नहीं है कि आप कहते हैं तमाम कवानीन को, सजाओं को बालाए ताक रखकर वो आदमी जो है वो हीरो हो जाए। फर्ज करें कि अवामी मकबूलियत भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर केस है, कन्विक्शन हुई भी है, तो क्या अवामी मकबूलियत की वजह से अदालत जो है अपना राय बदल देगी? आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो मैंने तो कहीं ऐसी मिसाल नहीं देखी। फिर ये अजीब बदनसीब मुल्क बनेगा कि जहां पर कोई केस जो है कभी उसको क्लोजर ही नहीं होता। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं, धन दौलत है, बैन अल-अक़वामी आपके कहते हैं ना आपके एजेंडाज को आप पूरा कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करके दोबारा सिस्टम में आ जाएंगे। और फिर हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या फौज जिसकी बात करते हैं, फौज का सियासत में अमल दखल ना करना एक अलग बात, लेकिन कानून को और हुकूमत वक्त की मदद करना उनका आईनी जो है किरदार है।
है। अब उसमें अगर हम बात करें कि जी फौज जो है वो कि इतनी भोली, उन्हें नहीं पता कि जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के इर्द गिर्द का क्लोज सर्कल है वो कितनी बुक्स और कितनी अनाद रखता है फौज और फौज की क़यादत के साथ, और वो फौज का कॉम्प्लेक्शन बदलना चाहता है, वो रियासत पाकिस्तान की हैयत तब्दील करना चाहते हैं। आमिर साहब, जो माजरत कतई कलामी की जो नून लीग खुद कहती है, जो शहजाद साहब ने भी जिक्र किया कि आगाज में ये लोग जब बात कर रहे थे, जब वोट को इज्जत दो का नारा था, तो शख्सियात का नाम लेकर भी बात करते रहे, मगर अब हालिया कुछ अरसे में देखें तो वहां शख्सियात का नाम बदलकर डायरेक्ट टारगेट इस वक्त हुकूमत हो रही है, इमरान खान साहब हो रहे हैं। आप समझते हैं कि उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बदली है? नहीं, आप स्ट्रेटेजी बदल दें, लेकिन जब मुझे से एक नाकारा सहाफी को कराची में बैठ के बहुत सारी बातों का पता है, तो जो हमारे साथ इदारे होते हैं वो आपके ख्याल में उनको कुछ नहीं पता होता, और वो अगर एकदम मैं अपना बयान तब्दील कर लूं तो उसका मतलब है कि मैं जो हूं सही हो गया उससे। ये ऐसा नहीं होता। वो जब अगर फर्ज करें कि कल तक वो इस इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इस इदारे को वो पंजाब पुलिस बना के ट्वीट अगर करना चाह रहे थे, तो जाइम जो है दो बयान से तब्दील तो नहीं हो गए। जो मुझे जनरल खानी साहब का एक बार ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि हम दुश्मन का ये नहीं देखते कि जनाब उसकी नीयत क्या है, हम देखते हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर सकता है। तो इनकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी, दिस इज द गुड पॉइंट यू ब्रॉट, कैपेसिटी क्या है। अब आप ये इनकी ख्वाहिश, अगर इनको मौका मिलेगा खुदा ना खास्ता इस नौयत के साथ, बट आमिर साहब यहाँ पर ये जो आपने बात कर दी ना कतई कलामी साहब, मगर जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जुमला एक, अगर हम मुल्क के अंदर, ये थोड़ी डिस्कशन ड्रैग हो जाएगी, चीज से हट जाएगी, मुल्क के अंदर अगर सियासी जमातें, इदारे या पार्लियामान और इदारे अगर एक दूसरे को दुश्मन समझ के एक दूसरी कैपेसिटी चेक करते होंगे सर ये तो कोई मुझे किसी और तरफ की डिबेट, तो सर ये तो फिर नो वे फॉरवर्ड है ना इस मुल्क के लिए। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, क्योंकि ये नुक्ता आपने ही अचानक से सामने रख दिया। बात ये होती है कि देखिए ये कौन जो है वो उन एजेंडास पे काम कर रहा है। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब से जो लोगों को शिकायत थी जब ये दौर इनकी हुकूमत थी, आप वो एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब की किताब पढ़ लें, हॉस्टिलिटी, उसमें पूरा कच्चा चट्टा जो इनके भारत के साथ रिश्ते नाते हुआ करते थे, और जिस तरह से हमारी कश्मीर पॉलिसी को खैर बाद में मजीद डैमेज हुई, जो उनके दौर में शुरुआत हुई, या लोगों को नहीं पता। ये नहीं पता कि जाकर जब आप मतलब है कि इंस्टीट्यूशन से बालातर होकर, वजीर आजम यकीनन आप हैं, लेकिन आप किसी एम्बेसी के अंदर काम करते हैं, आप इदारों के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, फौज के साथ, ISI के साथ मिलकर आप पॉलिसीज बनाते हैं। तो राजवाड़ा समझा हुआ था कि मोदी को आपने कहा भाई आप आ जाएं, बगैर वीजे के आ जाएं, बगैर पासपोर्ट के आ जाएं, मेरा हेलीकॉप्टर वहां पर होगा। बात ये होती कि जो रियासत के अमूर होते हैं वो खानदानी दोस्तियों पे नहीं चला करते। रियासती मफाद जो होता है वो शख्सियत के और खानदान के और कारोबार के मफाद से बहुत बुलंद होता है। तो अगर ये समझते हैं, मतलब है ये जो प्रोपेगेंडा है कि जी हम दो बयान बदलेंगे और हम अच्छी बातें करना शुरू कर देंगे, तो भाई याद है, जब हम जैसों को याद है, तो जिनके पास पूरी हिस्ट्रीज है, जिनके पास पूरे इनके शवाहिद है, वो कैसे भूल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ इमरान खान से हमें बेशुमार शिकायतें हैं, होनी चाहिए, हम तनकीद भी करते हुकूमत वक्त पे, लेकिन अगर इमरान खान के बाद है तो सफर आगे जाना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। शहजाद चौधरी साहब, माजी में नहीं हम जा सकते, आगे बढ़ते। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, हुकूमत पर इसके सियासी असरात, अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट था और एक इस तरह का बयान आया जिसको मीडिया ने भी टेकअप नहीं किया, जब तक कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर उसको टेकअप नहीं कर लिया और उस पर गुफ्तगू नहीं कर ली कि कैसे मुमकिन है कि सजा याफ्ता शख्स चौथी बार बन जाए और आप लोग ऐसे हाईलाइट करें और वैसे हाईलाइट करें। अगर वो मौजूद ही नहीं है, नोबडी इन द पॉलिटिक्स है, एक नाअहल शख्स है और वो प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में डिस्कस होना शुरू हो जाए सर, तो अगर वो वापस आते हैं तो फिर सियासी तौर पर इसके असरात क्या होंगे हुकूमत पर? दो चीजें आपसे कहूंगा। एक तो ये कि देखिए एक इदारे के अपॉइंटमेंट का ताल्लुक था और वो इदारा इतना सेंसिटिव हम सब जानते हैं, और जो हुआ मामला इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब ने कहा कि उस दिन होगा, इस तारीख को होगा, वो मामला उस तरह हुआ और उस तारीख को हुआ। तो ये किसी कमजोर शख्स की निशानी नहीं है, और खास तौर पर जब आप, जिससे आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जब आप उसके साथ डील कर रहे हैं, जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर खुद रिजर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी अथॉरिटी और अपना जो इस्तेकाक था उसको मुकम्मल तौर पर उसको एक्सरसाइज किया। तो ये एक स्ट्रांग शख्स की निशानी होती है जिसने ये किया, और वो बहुत कुछ और भी कर सकता है। तो एक पहली बात तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। दूसरी बात, देखिए एक नैरेटिव PMLN ने बिल्ड किया, 2 दिन चला, 3 दिन चला, खूब चला,
और सबने समझा कि कुछ ना कुछ होने वाला। अब एक नैरेटिव एक और स्टार्ट हुआ है, जो कि बेशक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हो या कुछ तजियाकारों ने हमारी तरह बैठ के कुछ और समझा बूझा हो, कहीं से कुछ पता चला हो, कुछ आगे पीछे मिल मिला के लोगों ने कहा ये तो एक और स्कैम नजर आता है। हमारी नजर में, हमारे ख्याल में ये तो एक स्कैम नजर आता है। और अगर स्कैम का नैरेटिव कैच ऑन कर ले, जिस तरीके से कैच ऑन कर रहा है, तो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म जाता है। मुझे तो ये कहा जाता है कि आप आए, आप बस 2-4 दिन की बात है, आप फिर जेल से बाहर होंगे, अगर चले भी गए शुरू में तो फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे और ये हुकूमत गरक हो जाएगी, और उसके बाद तो वो नहीं होने जा रहा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि मैं 1.5-2 साल। इमरान खान साहब को क्या करना है, आपका बुनियादी सवाल ये। इमरान खान साहब को बिल्कुल शांत होकर बैठना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वो एक मुजरिम है, उनको वो सजा को जिस तरीके से कहा वो एब्सकॉन्ड करके गए हुए हैं, वो एक बेल को मफरूर हैं बेल से, उनको वापस लाके उनकी जगह पे सजा मुकम्मल करवाई जाए। और अगर किसी तरीके से, मैं तो नहीं ये कहता, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन देखिए उसमें 2 मुजरिम हैं, तो आप ये समझिए कि जिस किस्म का थ्रेट एग्जिस्ट करता है, जिस किस्म का एक प्रेशर, एक हुकूमत कोई छोटी चीज नहीं होती। हुकूमत ने बेशुमार गलतियां की हैं, हुकूमत ने अपनी सोच में खराबियां की हैं, उनके कंसेप्शन में कमियां थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी ताकत खत्म हो चुकी हुई है। मेरा ख्याल है हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए, और जिस हुकूमत जिसमें इमरान खान जैसा लीडर बैठा है उसको हरगिज हरगिज, क्योंकि अगर वो खुद जाल में आ जाता है, नवाज शरीफ इनके जाल में जिसको के इंतजार कर रहे हैं, तो फिर और इनको क्या चाहिए? 2 साल 2.5 साल, और उसके वहां होने की वजह से और मरियम नवाज के नाअहल होने की वजह से, और उनकी सजा चाहे हो या ना हो, लेकिन नाअहल तो वो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएमएलएन के ऊपर आप एक एरर फोर्स कर रहे हैं, आप भी एक काउंटर हैंड खेलें, आप भी मजबूर कर रहे हैं पीएमएलएन को कि अच्छा तुम्हारा एक लीडर जेल में है, एक बाहर है, वो नाअहल है, तो आप बताओ तुम्हारे पास व्हाट आर योर सॉल्यूशंस। और ये पॉलिटिकल चूंकि सीन के करीब करीब जा रहे हैं इलेक्शंस के, तो ये खेलें और तेज और शातिराना और समझदारी के साथ और फहम के साथ होने की जरूरत है, ना कि घबरा के स्टेप लेने की जरूरत। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन जो शहजाद साहब ने सवाल उठाए कि पुरस रहे और ज्यादा समझदारी से खेले, क्या पीटीआई हुकूमत ऐसा कर पाएगी? गुज़िश्ता रोज एक मेहमान हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई से, उनका कहना था कि इंप्रेशन बनता है, उस इंप्रेशन को रिएक्ट करना पड़ता है। इस पर राय लेंगे आमिर अब्बास साहब से इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, गुफ्तगू जहां पहुंची उसमें शहजाद साहब का ये कहना है कि हुकूमत को समझदारी से चलने की ज़रूरत है, अगर कुछ ऐसा मामला हो भी रहा है तो शांत यानी कि पुरसुकून रहे, खामोशी इख्तियार करे और असेस करे। सर, ये जो अभी नवाज शरीफ की वापसी को लेकर मामला चले और नून लीग की लीडरशिप ने जैसे बयानात दिए, हमने भी अपने प्रोग्राम में जब पीटीआई के रहनुमाओं से पूछा तो उनका कहना है कि जी एक इंप्रेशन बनता है, और आपने भी नोटिस किया होगा कि किसी भी छोटी सी बात के ऊपर हुकूमत की जानिब से मुशीर, मुआविन खुसूसी और वुज़रा अवाम के मसाइल को लेकर उतनी बात करें ना करें, मगर नवाज शरीफ को मुखातिब करके या उस खानदान को मुखातिब करके भरपूर गुफ्तगू करते हैं। तो आपके ख्याल में इमरान हुकूमत जो डील का तासुर है जो मिल रहा है, इस पर इनके रिएक्शन में मजीद शिद्दत आएगी, गुफ्तगू आगे जाएगी, या इनके बिहेवियर कंट्रोल होंगे कहीं? देखिए, बिहेवियर के साथ साथ पॉलिटिक्स भी है, और इमरान खान अगर ये बात होती है तो ऑब्वियसली ये किसी क्वार्टर की कंजम्पशन के लिए बात होती है, और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आएंगे। वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं जो वो बातें कर रहे हैं। एक तो है कि जी गवर्नमेंट इज़ हेडेड बाय इमरान खान। क्या इमरान खान कोई डील करेगा या एनआरओ करेगा? नॉट एट ऑल। इमरान खान साहब कभी भी ये नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी नहीं, किसी ऐसे, हम खान साहब तो कुछ नहीं, हम किसी ऐसे जगह पे जाके ये डील करेंगे। तो वो डील हमको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब से भी डील की, 2 डीलें की। एक तो की साद हरेरी के वक्त वो मुल्क से चले गए, जिसका नुकसान उठाया मुशर्रफ ने। फिर दूसरी डील की एनआरओ की शक्ल में मुशर्रफ ने दिया, जिसमें बाद में वो आके पछताया कि ये हमने गलत कर लिया, और नतीजा अल्टीमेटली ये निकला कि उसी मुशर्रफ के खिलाफ एक फैसला आ गया जिसमें कहा कि इसको फांसी दे दी जाए, डी चौक में इसकी लाश लटका दी जाए, और उसके बाद 3 रोज वहां पे रहे।
तो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की भी डील दी जाएगी और ना गवर्नमेंट इसमें किसी किस्म का पैनिक करेगी। हाँ, एक चीज है कि नवाज शरीफ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं पंजाब के, उधर एक मैसेज दे रहे हैं कि जी आप लोग जाग जाएं, मियां साहब आ रहे हैं और इसका असर पंजाब के वोटर्स पे कुछ पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल मैनेजर्स को इतना एक्टिवेट कर दें कि पंजाब के इलेक्शंस को की तरफ फोकस करें, ना कि इस तरफ कि जी कोई मियां साहब वापस आ रहे हैं। वो कतई नहीं आएंगे। असल में ये पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पे ये जो उनका नैरेटिव है ये काफी हद तक असरअंदाज हो सकता है, जिसको काउंटर करने की जरूरत है। सर एक थोड़ा सा कमेंट इस पे कर दीजिएगा, फिर मैं यही बात आमिर साहब के पास लेके जाऊंगी। आपको नहीं लग रहा आएंगे? एक मामला ये जो सुप्रीम कोर्ट बार का अदालत जाना है, शहजाद अकबर साहब इसे मायूब समझ रहे हैं। बार अदालत जा रही है, इसे जाना चाहिए, उसे नहीं जाना चाहिए? जाएगी तो क्या इस मामले को उठा सकती है, लड़ सकती है बेहतर तौर पे? देखिए, बार बेसिकली जो इलेक्ट होती है वो इलेक्ट होती है कि जी लॉयर्स के ये इश्यूज हैं या जुडिशरी के साथ ये कमी बेशी है, वहाँ पे जजेस होने चाहिए, वकला के इश्यूज। लेकिन अगर पर्सन स्पेसिफिक वो लेके जाते हैं तो फिर उसमें सबसे पहला सवाल किया जाएगा कि जनाब 184(3) में अगर आप जाते हैं तो इसमें कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और किसके वो राइट्स मजरू हो रहे हैं? क्या वो बार के हो रहे हैं या वो कहेंगे कि जी नहीं वो मियां साहब को, जैसे कि आपके इल्म में है कुछ अरसा कबल कुछ हमारी मीडिया की और एनजीओज वगैरह भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिलना चाहिए और वहां से उनकी वो पिटीशन उड़ा दी गई थी। तो मैं नहीं समझता कि बार को इसमें जाना चाहिए और बार का इसमें क्या लोकस स्टैंडाई है, क्या उनका इसमें वो एग्रीव्ड है, किस चीज की बार को ग्रीवेंस है। तो ये तमाम चीजें अगर होंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाएगी और इस पिटीशन को शायद अल्टीमेटली ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर सुन भी लेगी तो वो कहेगी कि ये आइन की, ये पहले भी बातें हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ये कहेगी कि आइन में ये चीज प्रोवाइडेड है, इसको पार्लियामेंट ले जाइए, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ठीक है, अवामी नुमाइंदे की ताहयात नाहली आमिर जिया साहब, वहां से कहा गया जब इसको एक्सप्लेन किया गया सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से कि ये अवाम का हक है, इसका कोई टाइम पीरियड होना चाहिए। आपके ख्याल में कि क्या जो फैसला एक बार दे दिया गया है ताहियात नहली का, इस एक केस, दो केसेस है, एक नवाज शरीफ और एक जहांगीर तरीन का, क्या बार को जाना चाहिए या बार को इस मामले पर जाना ही नहीं चाहिए अदालत? ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत ही मनफी ये जो सियासत कर रहे हैं, और सिर्फ इस केस के हवाले से नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार का देखें कि जिन मखसूस लोगों का उस पर कब्जा है और वो जिस तरह से मतलब है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस का किसी को इनेकाद हो रहा हो, चाहे वो इस तरह के कहते हैं केसेस लेकर जा रहे हो, उसमें आप देखें कि एक मनफियत है और वो वकला की कानून की हुक्मरानी के लिए नहीं कर रहे। वो लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ बाज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें बुनियादी तौर पर क्रिमिनल राइट कमीशन बन गई है, उसी तरह बार भी इसी तरह की हरकत कर रही है। तो मैं तो बतौर सहाफ़ी समझता हूँ कि भाई आप अपनी न्यूट्रलिटी रखें, आप जो है अपनी चीज़ों की नुमाइंदगी करें। ये बिल्कुल एक काबिल मुजम्मत उनका अमल है कि एक आप कन्विक्टेड आदमी के लिए आप जाके खड़े हो रहे हो और आप ये कर रहे हैं कि जी आप किसी केस का क्लोजर नहीं होने दे रहे। तो यहाँ पर जी पोते के ज़माने में केस शुरू होगा, दादा के ज़माने तक चलेगा, उसके बाद नस्लें गुजर जाती हैं। तो आप उसमें वकला का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे यहाँ जो रिफॉर्म की जरूरत है, तो इस तरह की रिफॉर्म की जरूरत भी है कि वकला जो है वो केसेस को ड्रैग करवाते हैं, पैसे बनाते हैं, वो कहते हैं कि जी फैसले ना हो। आप मुझे बताएं, नूर मखदूम का केस है, ओपन एंड शट केस है, अब तक तो फांसी हो जानी चाहिए थी उसकी। तो ये तो मतलब है कि ये नवाज शरीफ के नाम पे लड़ने के लिए खड़े हो गए। गालिबन एक मिसाल नहीं बनती, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि डिले कितना है हमारे यहाँ। और उसमें ये इस तरह की जो तंजीमें हैं, इन्होंने एक ज़माने में वो कहते हैं जब वकला तहरीक चलाई थी तो उसका क्या नतीजा निकला था। इरशाद चौधरी जैसा जो है, वो चौधरी साहब जैसे एक मुतनाज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे और उनकी फिर एक्टिविज्म को मुल्क ने भुगता। तो बात ये होती है कि जिस तरह से एक फिर उसकी बात मतलब इसी की वजह से आप देखते हैं कि वकला गर्दी होती है, अस्पतालों पे हमले कर रहे होते हैं, तो इंतहाई मनफी और कहीं पे फुल स्टॉप लगना चाहिए और वकला के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि जनाब आपका जो बिहेवियर है ये उसके लायक नहीं है कि जिस तरह से एक कहते हैं आपकी जो प्रोफेशन है,
जो कायदे आजम का प्रोफेशन हुआ करता था, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का, दानिशवरों का होता था, उसको आप कहाँ लेकर आ गए हैं कि कन्विक्टेड लोगों की हिमायत के लिए जाकर ये लोग खड़े हो रहे हैं? तो एक शर्मनाक बात है जी मेरे नजदीक। शहजाद साहब, कन्विक्शन की बात तो हो रही है, पर नून लीग तो उस कन्विक्शन के लिए ऐसी ऐसी चीजें सामने लाके कहती है कि वो कन्विक्शन ही प्लान्ड था सब कुछ। अभी आपने जो कहा कि हुकूमत को किस तरह से चलना चाहिए, आपके ख्याल में नून लीग मुज़ाहिमती बयानिए को एनहेंस कर रही है हर गुजरते दिन के साथ, ऑपोजिशन भी जारहाना अंदाज इख्तियार कर रही है, हुकूमत को क्या दिफाई पोजीशन पर जाना पड़ रहा है ऑपोजिशन के रवैये की वजह से, या फिर हुकूमत की जो जिसे कहें कि तंजीम है, जमात जो है, वो खुद अपने अंदर इतनी तकसीम हो चुकी है कि ये उसके लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है? देखिए, आपने जिक्र किया कि एक साहब आए पीटीआई के और उन्होंने कहा कि जो इमेज आता है हमें उस इमेज से लड़ना पड़ता है। जब भी किसी जो ऐसा इमेज अगर कोई आता है सामने किसी भी पार्टी का और कोई उसका दिफा करता है और इस तरीके से दिफा करता है कि वो दिफा करने पे मजबूर होता है, तो इसकी उस इमेज की कोई ना कोई गुंजाइश लोगों के जहनों में पैदा हो जाती है कि इसका दिफा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये दिफा के काबिल थी, यानी इसके खिलाफ दिफा करना जरूरी है, और अगर ये ना किया गया तो जिसका जो दिफा नहीं कर रहा उसका नुकसान होगा। इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई वजह उसकी वजह बनती थी जिसकी वजह से ये मामला आया सामने। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये समझ लिया जाए कि आपको गलतियों पे मजबूर किया जा रहा है, और पहली गलती आपसे ये करवाई जा सकती है कि आपने जिस तरीके से एक रिएक्टिव सेंस के अंदर आपने फौज के बारे में बातें करना शुरू कर दी। अब कल के फवाद चौधरी के कुछ 2-4 बयान देख लीजिए, आपको उसमें एक हल्की सी झलक नजर आती है जहां पर वो अब, या फॉर दैट मैटर शहबाज गिल साहब के देख लीजिए, जिसमें कि उनके कुछ बयानों की झलक ऐसी है जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर चोर के साथ फलाना मिल जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर आप क्या कर सकते हैं उस निजाम के अंदर। आप एक मफरूजे की बुनियाद पे अपने हाथ से अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको जायल कर रहे हैं, उसको जाया कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ क्या थी कि आप अभी तक फौज के साथ अच्छे तरीके से मिलकर चल रहे थे। फौज के पास कोई वजह नहीं बनी कि आपकी हुकूमत को, बावजूद इसके कि आपकी बहुत सारी गलतियां सामने हैं और शायद आप वो चीजें उस तरीके से कर भी नहीं पाए, ये कोई वजह नहीं बनती कि सियासी निज़ाम को या सियासी तरीके के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात किसी तरीके से हों। वही तहफ़्फ़ुज़ात जो कि डॉन लीक्स के बाद नवाज शरीफ के बारे में आए थे। किस लिए आए थे? कि वैसे तो वो ठीक जा रहे थे, जनरल कियानी के साथ भी ठीक टाइम गुजरा, राहील शरीफ के साथ भी टाइम गुजरा, लेकिन जो ही जनरल बाजवा आए तो डॉन लीक्स सामने आया और उसके बाद एक शुरू हो गया, बल्कि राहील शरीफ के आखिरी दिनों के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इस किस्म के काम करते हैं, ये काम करेंगे, तो फिर मुश्किलात आपकी सियासी हुकूमतों के लिए बढ़ती जाएंगी। तो ये अनफोर्स्ड एरर है जो कि पीटीआई कमिट करेगी। नंबर 2, आपने एक अदालती निज़ाम जो भी आपका है, अच्छा है बुरा है, उसके तहत कुछ फैसले हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। आपके हाथ से कोई एक मछली थी, निकल गई, किसी भी तरीके से निकल गई, जो भी हुआ निकल गई, आपने जाने दिया। वेट फॉर इट टू कम बैक, आने दें वापस, चाहे जिसी बहाने भी नजर वापस आए। और ये मैंने देखा है कि कल से ये बयानिया शुरू हुआ है जो कि एक सेंसिबल चीज है कि नवाज शरीफ साहब को बोले आए, अदालतों को फेस करें, अपने फैसले आपके हैं। इसके बाद चाहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जाता है या कोई जज सुओ मोटो लेके 184(3) की सुओ मोटो को चैलेंज करना चाहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो वक्त भी जब मैं देखूंगा कि कोई सीनियर बेंच में से, सीनियर जुडिशरी में से, सुपीरियर जुडिशरी में से कोई 184(3) के ऊपर सुओ मोटो लेके उसको डिस्कशन शुरू करा देता है। यानी एक सुओ मोटो ऑन सुओ मोटो इटसेल्फ, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो मामला। तो इसलिए ये चीजें देखने वाली हैं, इतना आसान भी नहीं है। राजा साहब ने बड़ा क्लियरली बोला कि यू हैव टू गो बैक टू द पार्लियामेंट, आइन को तब्दील करो और आइन को तब्दील करने वाले मौजूद होने चाहिए, तो उसके बाद जाके फिर ये मामले। एक और चीज याद रखें, 2010 में पीपीपी ने 18वीं तरमीम लेके आई। 18वीं तरमीम बेसिकली, बेशक उनके अपने मफादात भी थे, कुछ और चीजें भी थी, जुडिशरी के मामला भी थे, लेकिन एक होलसम रिव्यू था पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का, और जितने भी वो मामला जो कि मुशर्रफ के जमाने में या उससे पहले आए थे ज़ियाउल हक के जमाने में, उनको साफ करना मकसूद था। 62-63 नहीं किया गया, 184(3) नहीं किया गया। यानी वो 2010 की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लिबरल जमात ने महसूस किया कि हमारे निज़ाम के अंदर एक किसी हद तक तत्हीर का जो अमल है वो उस तरीके से कायम होगा अगर हम इसको रखेंगे इस जगह के ऊपर। हमारी क्रेडिबिलिटी इससे कैसे एस्टैब्लिश होगी कि हम इस मामला को रखेंगे। तो आज ये सब कुछ एक शख्सी टारगेटेड तरीके के तौर पे किसी एक शख्स के लिए चेंज किया जाए, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बेंच, कोई भी जुडिशरी या कोई भी निज़ाम इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। राजा साहब, हुकूमत के लिए एग्जाइल में मौजूद नवाज शरीफ आप समझ रहे हैं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, पाकिस्तान में जेल में मौजूद नवाज शरीफ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या फिर वाइस वर्सा के कहां उनका रहना ज्यादा हुकूमत के वक्त के हक में जाता है?
कहते हैं। देखिए, कल उसकी जो इनके हैं पंजाब के सदर राना साहब, सनाउल्लाह साहब, उनकी स्टेटमेंट आ रही थी कि जनाब मियाँ साहब वहाँ से बैठ के इलाज तो अपनी जगह, वो जिस अंदाज में पार्टी को चला रहे हैं तो वो फुली इन्वॉल्व हैं पार्टी पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की सियासत में, और अच्छे तरीके से वो उसको कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते हैं। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान आएंगे तो ये हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी कि वो नून लीग से ज़्यादा अच्छे अंदाज में, एक मौसर अंदाज में टैकल करेगी पॉलिटिकली, क्योंकि इंसाफ देना अब ये नहीं होगा कभी भी कि मियाँ साहब आएंगे तो उनको ज़मानत दे दी जाएगी या उनको वो कहा जाएगा कि जी ठीक है आपके जाती उम्रा को हमने जेल डिक्लेयर कर दिया है। ये पहले भी हुकूमत ने ही किया था कि उनको फैसिलिटेट कर दिया, और फिर उसके बाद कभी उनके घर पे उनका जो जेल में जब थे तो हुकूमत पंजाब की एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल्स मियाँ साहब के लिए ऐसे थी कि जहाँ पे एक तरफ हुकूमत बात करती थी कि जी रूल ऑफ लॉ सब के लिए एक जैसा होगा, लेकिन मियाँ साहब को वीवीआईपी ट्रीटमेंट करती थी। और फिर इमरान खान साहब का आपको वो स्टेटमेंट मेरे ख्याल अमेरिका में था, जहाँ पे उन्होंने मुंह पे ऐसे करके कहा था कि मियाँ साहब आप वापस आओ, हम तुम्हें कहाँ पे रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई इशू इससे होगा। हुकूमत का जो असल इशू है उस पर फोकस करें, अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करें, बल्दियाती इंतखाबात में रिजल्ट्स दिखाएं, गरीबों को, लोगों को कुछ न कुछ रिलीफ दें और पॉलिटिकल फ्रंट पे पॉलिटिकल अंदाज में इसको टैकल करें। क्योंकि हुकूमत की जो पॉलिटिकल, इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर तो हैं, लेकिन पॉलिटिशियन होने के लिए उन्हें जरूरी है कि वो पॉलिटिकल मैनेजर्स कुछ अच्छे लेके आएं, और आगे इलेक्शन का सीजन आ रहा है और इलेक्शन तक मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब वापस आएंगे, वहीं से करेंगे। आमिर ज़िया साहब, ये जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट और कुछ अच्छे लोग लाएं और पॉलिटिकली मैनेज करें, केपीके के बल्दियाती इंतखाब के नताइज के बाद उन्होंने सारी तंजीमें पीटीआई की तहलील करके कुछ सिलेक्टेड लोग लगा दिए हैं। सर वैसे कहीं खेल हो तो कप्तान पर जिम्मेदारी फिक्स होती है, कोई टीम अच्छा ना खेले, यहाँ पर सारी टीमें फारिग कर दी गई हैं, कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए गए हैं, तो कोई अच्छी मैनेजमेंट मिल जाएगी पीटीआई को बतौर जमात पॉलिटिकली बेहतर खेलने के लिए, क्योंकि अभी पंजाब में भी इलेक्शन है बल्दियाती। मैं समझता हूँ नीजक रिएक्शन है। देखिए, जो मजबूत तंजीमें होती हैं, सियासी जमातें, वो दो काम करती हैं कि जो वज़रा होते हैं वो अलग होते हैं और जो पार्टी चलाना एक कुल वक्ती काम होता है, उसके लिए ऑपोजिशन में इमरान खान साहब भी यही कहा करते थे कि ऐसा ही होना चाहिए। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, उनका वादा था। तो अच्छी बात ये होती है कि फर्ज करें कि अगर इनको इतनी जरूरत थी वज़रा की पार्टी को बनाने के लिए, तो उनसे वफाकी वजारतें छुड़वाएं और उनसे कहें कि पार्टी की तंजीम साजी पे तवज्जो दें। मुझे लेकिन कुछ इसमें जरा से झोल नजर आ रहा है। एक बात ये कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब, बड़ा नाम है, और उनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने भाई से मोहम्मद जुबैर साहब से, तो मोहम्मद जुबैर साहब का पीआर जो है और लोगों में मिलना जुलना ज्यादा बेहतर है। असद उमर साहब अभी तक शहजादे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के आदमी है, तो वो अवामी शख्सियत नहीं है कि जो कारकुनों को जोड़ के रख सकें। अच्छा, उसी तरह शफकत महमूद साहब पंजाब में एलिटिस्ट बेचारे, उनसे अपनी वजारत नहीं चल रही है, या तो वो छोड़कर आए, तो वहां पर इनके मेरे ख्याल में फिर इंतखाब में गलती कर रहे हैं इमरान खान साहब। ठीक है, ये नाम बड़े हैं, फिर ये जो अली जैदी साहब को तो डिफरेंस आ गया ना, इलेक्टेड नहीं, ये सिलेक्टेड लोग हैं। जमात के अंदर भी उन्होंने सिलेक्शन पे जोर दिया। एक और कह रहे थे, अली जैदी को सिंध में बना दिया। अब अली जैदी को यहाँ की क़यादत संजीदा नहीं लेती, नॉन सीरियस से मतलब शख्सियत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंतखाब है उसमें फिर गलती है। और चलें, आपके पास इससे बेहतर लोग नहीं है तो इनको वजारतों से इनको छुड़ाएं और इनसे कहें कि जी तंजीम साजी कुल वक्ती काम है और अपनी सियासत करें, कारकुनों में जाएं, तंजीम बनाएं। और वो जो मैं राजा साहब ने कहा कि जी लोगों को रिलीफ दें, अच्छी गवर्नेंस करें, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि जी एक तो नी जग रिएक्शन ना हो। नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं अच्छी बात होगी, वेलकम करें, जेल उनकी मुंतजर है। और इनको जो जिस चीज़ की जरूरत है, जो स्ट्रेंथ रही है इस हुकूमत की, कि इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा। और दुनिया भर में जब रियासतें, कामयाब रियासतें चलती हैं हम आहंगी के साथ, मिलजुल के सारे इदारे चला रहे होते हैं, उसी पेस पर इनको जाना चाहिए। और मैं सबसे आखिरी बात की अकाउंटेबिलिटी ड्राइव को, जो कि डीरेल हो चुकी है,
और इनकी सियासत का बुनियादी सतून है उस इत्साब की चीज को इनको दोबारा से पटरी पे लाने की जरूरत है कि जनाब इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, प्रोसिक्यूशन अच्छी हो, वसाइल दें ताकि जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं वो केसेस कंक्लूड हो, मजीद अदालतें कायम करें, जो भी करना है ताकि लोगों को सजा हो सके और क्लोजर हो। जी आयशा। शहजाद साहब, लास्ट कमेंट आपसे। जैसे आमिर जिया साहब ने कह दिया, खुद इनकी अपनी बातें डीरेल हो गई, खुद अपने वादे भूल गए। आपने बार बार गुफ्तगू में आज कहा कि फोर्स्ड एरर से बचें हर हाल में और नी जर्क रिएक्शन ना दें। 3.5 साल की पीटीआई की हुकूमत और अभी जो आमिर जिया साहब ने भी तज्जिया किया इनकी हालिया जमाती तंजीमों की तहलील पे कि नी जर्क रिएक्शन है, आप समझते हैं कि पीटीआई बतौर हुकूमत, बतौर जमात सीख पाई है, सीख लेगी कोई अगले साल में कि सेंसिबली और मेच्योरली बिहेव करें या रिएक्शन दें? देखिए, चंद सवाल हैं जो कि जिसका जवाब पीटीआई को ढूंढना चाहिए। क्या पीटीआई पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान की सियासत की नौयत को तब्दील कर पाई? यानी ये इशू बेस्ड सियासत हुई और वो इश्यूज किस किस्म के थे, या इशू बेस्ड सियासत नहीं बनी और अभी भी ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली सियासत है, हल्के वाली सियासत है, हल्के वाली, जहां पर के जो हल्के वाले लोग हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मामला है आज भी कि अगर आपको उन चीजों का पता होना चाहिए तो मुझे बताइए शफकत महमूद साहब पंजाब के हल्कों के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, वहां पर जो चीदा लोग हैं उनके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, और अगर उनको भी वापस उन्हीं लोगों के पास जाना है जो कि पहले इससे किसी तरह तंजीम की शक्ल में मौजूद थे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ फिर वो मकसद हल नहीं होगा। दूसरा, पीएमएलएन की स्ट्रेंथ पंजाब के अंदर खास तौर पर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसको पीटीआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज के अंदर मुकाबला दे सकती थी। अब अगर वो नहीं दे पाती वो मुकाबला, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपने 5 या 6 आदमी लगाए तंजीमों के अंदर, अब इनको कहेंगे कि ये तुम लोग फेल कर गए, इसलिए मैं तुम्हें हटा देता हूँ, पार्टी से हटा देता हूँ, ओहदों से हटा देता हूँ, वजारतों से हटा देता हूँ। ये 5-6 आदमी चीदा इनके काम करने वाले सेंटर के अंदर मौजूद थे, लेकिन ये हल्के की सियासत और लोकल बॉडीज की सियासत के ऊपर बिल्कुल ये यूजफुल नहीं है, फायदा सूदमंद नहीं, क्योंकि इनको उन डिटेल्स का, उन लोगों का पता ही नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि गालिबन अभी भी उनके पास वक्त है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में और खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में कि इसको, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में बेशक जो हमारे वजीर दिफा हैं वो बिल्कुल एक अच्छी चॉइस है, उनको जरूर एक्टिव करना चाहिए, और उनका गलती थी उनको वहां से निकाल के लेके आना, उससे पीटीआई ने नुकसान उठाया। लेकिन पंजाब के अंदर मेरे हिसाब से कोई खास जगह नहीं बनती। He will have to go to proven hands. गुलाम चौधरी, सरवर साहब और ये बाकी लोग, अलीम खान, ये वो लोग, और फिर जो गांव की और रूरल एरिया से जो लोग आते हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके तो इनकी कोई उम्मीद बनेगी। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त सिलेक्शन जरूरी है। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, आमिर जिया, राजा आमिर अब्बास साहब, आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।